हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मैं यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंटर से कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन करा रही हूँ। पिछले क्लास में मैंने स्टार्ट किया था सेंटर स्टेट रिलेशंस, उसका वो वीडियो आपने नहीं देखा है इससे पहले वाला, तो वो आप देख लीजिएगा। आज के क्लास में वित्तीय संबंध के बारे में, विधायकी और प्रशासनिक संबंध हमने कर लिया है। आज हम वित्तीय संबंध के बारे में विस्तृत जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो वित्तीय संबंध आर्टिकल किससे कितने तक में, 264 लेके 293 तक में आपके वित्तीय संबंध के बारे में है। और संविधान के किस भाग में, तो भाग 13 में। तो भारतीय क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य समागम से संबंधित उपबंध संविधान के किस भाग में, तो भाग 13 में। अगला है, विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 265 में। नेक्स्ट है, भारत की संचित निधि राज्य की संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो ये भी आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट, 266। आकस्मिक निधि का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है, तो 267, ये भी इंपॉर्टेंट है। केंद्र द्वारा उद्घृत किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए करों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपबंधित किया गया था, 268। संविधान में उल्लेखित है कि कुछ करों को संघ द्वारा उद्घृत एवं संग्रहित किया जाएगा, किंतु राज्यों को सौंप दिया जाएगा। ऐसे करों के अंतर्गत आते हैं अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य में वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित कर। आगे, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी अधिनियम किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा अस्तित्व में आया, तो 101वां संवैधानिक संशोधन, और ये कब हुआ था, 2016 में। वस्तु एवं सेवा कर जिसको जीएसटी काउंसिल की स्थापना का किस संशोधन अधिनियम द्वारा प्रावधान किया, तो वही 101 और 2016 को। भूमि सुधार संबंधी विषय किस सूची में आते हैं, तो राज्य सूची में आते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ शुल्कों एवं करों पर केंद्र को अधिभार प्राप्त होता है, तो 271। पंचवर्षीय योजना को किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो योजना आयोग के द्वारा। अब योजना आयोग नहीं रहा, उसके स्थान पे नीति आयोग का हो गया। अगला, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की बात हो रही, उपाध्यक्ष तो गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग द्वारा निर्मित पंचवर्षीय योजना को किसके द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती थी, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। वित्त आयोग संस्था है तो संवैधानिक, क्योंकि आर्टिकल इसका दिया गया है 280। अगला, केंद्र राज्य संबंधों में राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य द्वारा किया गया, किस राज्य में हुआ था, तो तमिलनाडु में राजमन्नार। और ऐसे पूछता है कि राजमन्नार समिति किससे संबंधित है, तो केंद्र राज्य से संबंधित है। आगे, 4 सदस्यीय एम पुंछी आयोग सरकारी आयोग की रिपोर्ट के बाद पुनर्विचार हेतु किस वर्ष गठित किया गया है, तो पुंछी आयोग जो है 2007 में किया गया। इसको क्रम में भी सजाने को आ जाता है, विभिन्न आयोग। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराज्यीय व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, तो अनुच्छेद 301 के द्वारा। किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई, तो व्यापार व्यवसाय एवं वित्तीय कर। राज्य सरकारों को कृषि आय पर कर कौन समनुदेशित करता है, तो भारत का संविधान अनुच्छेद 274। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं, तो नहीं। आगे चलते हैं। देखिए, संघ द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले निर्देश क्या क्या है, तो संघ को अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कुछ विषयों में राज्य सरकार के लिए निर्देश देने की शक्ति है। ये निम्न है। पहला है, अनुच्छेद 256 के अनुसार संसद किसी राज्य को ऐसे निर्देश देगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों और उस राज्य को लागू विधि एवं कार्यपालिका शक्ति का विस्तार सुनिश्चित हो सके।
अनुच्छेद 257 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाए जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा न उत्पन्न हो। अनुच्छेद 257 में संघ को राष्ट्रीय एवं सैनिक महत्व के संचार साधनों के निर्माण और उन्हें बनाए रखने संबंधी निर्देश राज्यों को देने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 257(3) के तहत राज्यों द्वारा रेलों के संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में निर्देश देने की संघ को अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 339 के अनुसार केंद्र अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित योजना बनाने एवं क्रियान्वित करने के लिए राज्यों को निर्देश दे सकता है। अनुच्छेद 350 प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर बालकों को उसकी मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा और इस संबंध में केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है। ये 350 क में क्या दिया गया, ये भी कई बार एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका, मातृभाषा में शिक्षा। अगला है 351 के अनुसार हिंदी भाषा के विकास के लिए संघ राज्य को निर्देश दे सकता है हिंदी भाषा के विकास के लिए। अनुच्छेद 253 के तहत जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तब संघ राज्य को यह निर्देश दे सकता है कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस रीति से करे। अनुच्छेद 356 के तहत जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राज्य की कार्यपालिका शक्तियां संघ के अधीन प्रयुक्त होगी। आगे है संघीय कर प्रविष्टि 82। देखिए तो आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, संपदा शुल्क, स्टाम्प, सेवा कर, सेवा पर कर, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उसे प्रकाशित विज्ञापनों पर कर, संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर, रेल भारों एवं माल भारों पर कर, समुद्र तथा वायुयान से ले जाने वाले वस्तु एवं यात्रियों पर सीमा कर। ठीक है, फिर है राज्य कर प्रविष्ट, ये हो गया आपका संघीय कर, इसका मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगी। ठीक है, संघीय कर है और ये है राज्य कर। देखिए इसमें किस में है, भू राजस्व राज्य कर में आता है, कृषि आय पर, कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर, कृषि भूमि से संबंधित संपदा शुल्क, भूमि एवं भवन पर कर, स्टाम्प शुल्क, संघीय सूची में विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त, रेडियो या दूरदर्शन के विज्ञापन कर, पथ कर, टोल टैक्स, प्रति व्यक्ति कर, मनोरंजन विलासिता पर कर, सड़कों पर प्रयुक्त वाहनों का पर कर, खनिज अधिकारों पर कर, मादक पदार्थों जैसे अफीम, गांजा, अल्कोहल एवं औषधि उत्पादन पर कर, जीव जंतुओं और नौकाओं पर कर। आगे है राज्य हित को प्रभावित करने वाले विधेयक या संशोधन उसकी पूर्व सिफारिश पर संसद में प्रस्तुत किए जाएंगे। राज्यों को सहायता अनुदान दिया जाता है अनुच्छेद 275 के तहत। ऐसी विधि जिससे राज्य के हित प्रभावित हो रहे हैं जिसकी सिफारिश पर संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार को उधार लेने की शक्ति प्राप्त है तो अनुच्छेद 292। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों को उधार लेने की शक्ति, ठीक है ये सेम हो गया। आगे चलिए, किन्हें विदेश सरकार अथवा संस्थाओं से प्रत्यक्ष रूप से उधार लेने की शक्ति प्राप्त नहीं है तो राज्य सरकार। किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र सरकार द्वारा आरोपित करों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है तो 80वां संवैधानिक संशोधन 2000। ऐसे कर कौन से हैं जो केंद्र द्वारा लगाए एवं एकत्रित किए जाते हैं किंतु राज्यों को सौंप दिए जाते हैं तो अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य में वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर, समाचार पत्र को छोड़कर वस्तु के प्रेषण पर कर। ठीक है, नेक्स्ट है सर्विस टैक्स को संघ सूची के किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया तो
88वें संवैधानिक संशोधन 2003 द्वारा माल एवं सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध करते हुए अनुच्छेद 246 क को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 101वां संवैधानिक संशोधन 2016। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 265। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया जा सकता है, लगाया तथा एकत्रित किया जा सकता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जा सकता है? तो 270। वे कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए एवं संकलित किए जाते हैं परंतु उपयुक्त करों को राज्यों को सौंप दिया जाता है, किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 269। केंद्र सरकार द्वारा आरोपित कर, इन करों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। केंद्र द्वारा लगाए गए किंतु राज्यों द्वारा संकलित किए गए प्रयुक्त किए गए कर, जैसे स्टाम्प शुल्क, औषधि और प्रसाधन सामग्री जो संघ सूची में वर्णित कर हैं। केंद्र द्वारा लगाए गए किंतु केंद्र तथा राज्य दोनों द्वारा संग्रहित एवं प्रयुक्त किए गए कर। फिर एक केंद्र द्वारा लगाए एकत्रित किए गए किंतु राज्यों को सौंप दिए जाने वाले कर। केंद्र द्वारा लगाए गए एवं एकत्रित किए जाने वाले किंतु केंद्र और राज्य दोनों के मध्य विभाजित किए जाने वाले कर, अनुच्छेद 270। फिर मुंबई के उद्योगपति एवं बॉम्बे प्लान कब तैयार किया गया? ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आया है। बॉम्बे प्लान 1944 में। आर्थिक विकास से संबंधित नियोग समिति का गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। 1950 में सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। कौन भारत में सतत विकास लक्ष्यों को कार्यान्वित के लिए एक नोडल संस्था है? तो नीति आयोग है। अटल नव प्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग कैसी संस्था है? तो संविधानेतर है, क्योंकि इसमें संविधान में कोई इसका उल्लेख नहीं है। मंत्रिमंडलीय सलाह पे ये बनाया गया है। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम, भी इम्पोर्टेंट है, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम एक्ट के द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य से संबंधित उपबंध का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 101 से लेकर 107 में। वित्त आयोग एक निकाय तो अर्धन्यायिक निकाय है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान है? तो 312 से स्टार्ट हो जाता है। आगे है, एक मिनट। भारत के राज्य क्षेत्रीय सागर खंड, महाद्वीपीय, मग्न तट तथा अन्य आर्थिक क्षेत्र में भूमि, खनिज और अन्य मूल्यवान चीजों पर संविधान के तहत किसे अधिकार है? तो संघ सरकार को है। कौन से आर्टिकल? 297। संघ सरकार द्वारा कोई संविदा किसके नाम पर की जाती है? तो राष्ट्रपति के नाम पे होती है। किस अधिनियम के अंतर्गत संसद द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताएं एवं चयन की रीति आदि विहित किया गया है? तो वित्त आयोग अधिनियम 1951। अगला है अनुच्छेद, इधर देखते हैं क्या है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधी अनुच्छेद। अब अनुच्छेद हम तो पहले ही पढ़ चुके, एक बार फिर से आप देख लीजिए। देखिए 268 में संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्य द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर। 268 क में है संघ द्वारा आरोपित तथा राज्य द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए जाने वाले सेवा कर। अगले 269 केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए गए किंतु राज्यों को दिए जाने वाले कर। 269 में 269 क में है अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य के दौरान वस्तु और सेवा कर, उगाही और संग्रहण। 270 है केंद्र राज्यों के बीच लगाए गए कर एवं संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। 271 है संघ के लिए कतिपय करों पर अतिरिक्त कर सरचार्ज, ठीक है। 272 है संघ द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए गए जो कि संघ और राज्य के बीच वितरित भी किए जा सकते हैं, ये निरस्त है, ठीक है। आगे है 273 जूट एवं जूट उत्पादन पर निर्यात के लिए अनुदान।
74 है कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयक को जिनमें से राज्यों को भी रुचि है पर राष्ट्रपति की अनुशंसा लेना। आगे है 275 कतिपय राज्यों को संघ द्वारा अनुदान। 276 है वित्तीय व्यापार आजीविका और नियोजन पर कर। फिर है आपका व्ययवृत्त है 277। 78 है कतिपय मामलों में संबंधित अनुसूची के भाग बी के संबंध में राज्यों के साथ समझौता, ये भी निरस्त है। 279 है कुल प्राप्तियों की गणना। 279 क में वस्तु कर परिषद। फिर वित्त आयोग इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है वित्त आयोग का आर्टिकल। 281 में है वित्त आयोग की अनुशंसा। 82 में है संघ अथवा किसी राज्य द्वारा अपने राजस्व में से अदा करने योग्य खर्च। 283 है संचित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखा में जमा धनराशि का संरक्षण। 284 है लोक सेवकों एवं न्याय द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं के जमा राशि और अन्य धनराशि की अभिरक्षा। 285 है राज्य कराधान संघ की संपत्ति की छूट। 288 है कतिपय मामलों में पानी बिजली से संबंधित राज्यों द्वारा करारोपण से छूट। 289 में है किसी राज्य की संपत्ति आय पर संघीय करारोपण से छूट। 290 में कतिपय खर्चों एवं पेंशन से संबंधित समायोजन। 290 क में है देव सेवम कोषों को वार्षिक भुगतान। 291 में शासकों को प्रीवी, ये तो निरस्त हो चुका है। 292 में भारत सरकार द्वारा लगाए गए उधार। 93 है राज्यों द्वारा लिया गया उधार। ठीक है, हो गया हमारा ये कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे संघ एवं राज्य के अधीन जितनी भी सेवाएं हैं उनके ऊपर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये भी आपका एक क्लास में उसको फिनिश करूंगी। नेक्स्ट क्लास में उसके नेक्स्ट क्लास में निर्वाचन आयोग एवं राजनीतिक दल होगा। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि राजनीतिक दल से भी एक क्वेश्चन आता ही है, 1 से 2 उसके गठन, इसके क्या क्या चुनाव चिन्ह है, ये सभी इम्पोर्टेंट है। ये मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू भी डाल दूंगी ताकि आप कई बार देखिएगा। और कब कब इनका गठन हुआ था ये भी इम्पोर्टेंट है। ये देखिए ये वाला, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, राजनीतिक दल का गठन। ठीक है, नोटा। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है आपके प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।